डिजिटल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 जो क्लास 5 की इंग्लिश है, उसका यूनिट 6 आज हम पढ़ेंगे, उसको पूरा ख़त्म करेंगे। लेकिन आज जो है सिर्फ हम टॉपिक को रीड करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद फिर जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो सेकंड पार्ट में आएगी, क्योंकि मैंने जब चेक किया तो इसकी एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है, मींस 2 पार्ट्स में है, तो हमारे लिए ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसको मैं ज़्यादा लंबी बनाऊं और बोरिंग बनाऊं। इसलिए पहले पार्ट में हम सिर्फ इसकी रीडिंग को रीड करेंगे और साथ में ट्रांसलेट करेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड ट्राई टू गेस द एक्शन वर्ब्स इन देम। ठीक है, 3 पिक्चर्स हैं हमारे पास, तो उनको हमने गेस करना है कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। सबसे पहले में तो मुझे लग रहा है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सेकंड में लग रहा है कि लड़की जो है वो अपने हैंड वॉश कर रही है। और थर्ड में द बॉय इज ईटिंग समथिंग। ठीक है, तो इसके बाद फिर लेट्स टॉक में कुछ दिया गया है, चलें इसको हम कर लेते हैं। व्हाई इज अ गुड स्लीप इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। हमने एक कोट पढ़ा है कहीं पे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, जो बंदा जल्दी सोता है, ठीक है, दिन भर के काम वो करता है, क्योंकि वही बंदा जल्दी उसको नींद आती है जो दिन भर सही मेहनत कर रहा होता है, सही वो काम कर रहा होता है, फिर उसको जल्दी नींद आती है। एंड जब वो सो जाता है तो उसको फिर क्या होता है, जल्दी सोता है तो उसकी वजह से उसकी जल्दी नींद खुल जाती है सुबह। और फिर इस्लाम में भी ये है और बाकी भी साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जल्दी उठने से हमारा जो माइंड है वो सही काम करता है। ठीक है, हमारा जो हमारी फ़िज़िकल स्टेट है वो भी सही फिट रहती है। हम फिज़िकली सही रहते हैं, मेंटली सही रहते हैं, फिट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम भी क्या होते हैं, सही होते हैं, और हम फ्रेश भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो दैट्स वाई इट्स गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्लीप अर्ली एंड टू वेक अप अर्ली। ठीक है, सेकंड है व्हाट डू यू ईट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। हाँ, आप क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं इसको तो छोड़ें, लेकिन क्या खाना चाहिए हम ये डिस्कस करते हैं। चले, तो हमें खाना चाहिए, वी शुड टेक मिल्क, है ना, वी शुड ड्रिंक मिल्क। उसके अलावा वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। अच्छा, इसके अलावा वी शुड यूज़ एग्स हमें नाश्ते में लाजमी से खाने चाहिए। उसके बाद राइस आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, चावल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मीट में क्योंकि प्रोटीन होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। बाकी आप लोग ऐड कर लेंगे क्या क्या खाना चाहिए। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी? बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली। उसके अलावा क्या क्या करते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहते हैं? बाय पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, ये चीज़ भी अच्छी होती है, क्योंकि आजकल का ये माहौल आया हुआ है कि हर कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, हर किसी को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है ना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव रिलेशनशिप्स एंड नेगेटिव जो है वो फ्रेंडशिप्स की वजह से होता है। कुछ फिर घर के मामला होते हैं उनकी वजह से। तो हमें सबसे पहले अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। कैसे कि नहीं, ऑल इज़ वेल, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, ये फॉर अ वाइल है और ये इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हमने ये पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। अच्छा, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ क्लीन। आप क्या करते हो अपने आप को क्लीन रखने के लिए, है ना? यू शुड टेक शावर डेली। ठीक है, और गर्मियों में तो ट्वाइस अ डे। और इसके अलावा बाय ब्रशिंग योर टीथ, बाय वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर, है ना, हैविंग मील एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। ठीक है, ये सब हमारे जो हाइजीन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, चले फिर हम रीड करते हैं इस चैप्टर को, फिट एंड हेल्दी लाइफ। Lubna and her classmates were very excited because Dr. Haroon was coming to their school. लुबना और उसकी क्लासमेट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी, क्योंकि उनके स्कूल में डॉक्टर हारून आ रहे थे। द स्कूल हैड इनवाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। स्कूल ने डॉक्टर हारून को इनवाइट किया था किस किस लिए? हाइजीन के बारे में डिस्कस करने के लिए और फिर कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस अवेयर कर बच्चों को अवेयर करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर हारून इंस्ट्रक्टेड स्कूल मैनेजमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू एवरीवन एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग हिज विजिट। डॉक्टर हारून ने उनको ताकीद की या इंस्ट्रक्ट किया स्कूल मैनेजमेंट को, ताकि वो बच्चों को मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर फिज़िकल डिस्टेंस रखें। द चिल्ड्रन वर ईगर टू मीट हिम। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि डॉक्टर हारून से मिलने के लिए। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। कहता है हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अच्छा, अभी क्या आप बता सकते हो कि हम कैसे, है ना, ये जो फैलाव है पेंडेमिक का या फिर कोविड-19 का, इससे हम कैसे बच सकते हैं या इसको कैसे हम रोक सकते हैं। डॉक्टर हारून एड्रेस्ड द चिल्ड्रन को एड्रेस करते हुए, चिल्ड्रन से मुखातिब होते हुए वो पूछते हैं या वो कहते हैं, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप स्पेशली आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी। मरियम कहती है कि हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए, किस चीज़ से? साबुन से। स्पेशली आफ्टर टचिंग सम डर्टी, कुछ गंदा जब हम टच करते हैं तो उसके बाद हमें लाजमन सोप से अपने हैंड वॉश करने चाहिए। मरियम रिप्लाइड, व्हेन वी शुड वॉश आवर हैंड्स फॉर एट लीस्ट 20 seconds बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अक्सा फिर इसमें शामिल करती है क्या चीज़, कि हमें चाहिए कि अपने हाथ 20 सेकंड्स तक धोएं, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद। वासिफ सेड, वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग। जब हमें छींक आ रही होती है तो हमें अपना फेस जो है वो कवर करना चाहिए। डॉक्टर हारून सेड, दैट्स वेरी राइट। कहता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स कैन गो इनटू योर माउथ, नोज, आइज एंड इवन ईयर्स एंड मेक यू इल। जरासीम जो है वो आपके हाथों से आपके मुंह, नाक, आंखें और इवन आपके कानों में भी दाखिल हो सकते हैं, जो कि आपको बीमार बनाते हैं। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट द फूड वी ईट एंड द वाटर वी ड्रिंक। हमें फिर जो हम खाना खाते हैं इसके बारे में भी हमें केयरफुल, एहतियात करना चाहिए। ठीक है, और जो हम खाते हैं और जो हम पीते हैं, इन दोनों के लिए वी शुड नेवर forget to wear a mask and maintain physical distance because it helps to stop the spread of viral disease। और फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अपना मास्क पहनना और फिर फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्प करेगा किस चीज़ में? वायरल डिजीज़ को स्टॉप करने में। ठीक है, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच जंक फूड एज वेल, जैस्मीन सेड। और हमें जो है जंक फूड को खाने से परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड, बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैस्मीन कहती है, यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी खाना खाना और फिर साफ़ पानी पीना। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ये हमें मजबूत और फिट रखता है। हाउएवर समटाइम्स वी गेट इल, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं।
कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वी शुड डू इफ़ वी गेट अनवेल? क्या कोई बता सकता है कि हमें हमें क्या करना चाहिए जब हम अनवेल महसूस करते हैं? डॉक्टर हारून आस्क। गो टू द डॉक्टर, मरियम सेड। टेक मेडिसिन, सारा एडिड। डॉक्टर हारून सेड, yes, but you should tell your parents or elders first. Don't ever take any medicine unless your elders give it to you. It's very dangerous. Try to drink plenty of water with medicine. Always remember that looking after yourself is very important. वो कहता है कि हाँ, डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, मेडिसिन तो लेना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है कि अपने एल्डर से पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन ले लेना, क्योंकि हो सकता है वो उस चीज़ के लिए ना हो जो आपको प्रॉब्लम है, या फिर ये जो है वो ख़तरा पैदा कर सकता है। इसलिए पहले अपने एल्डर से जो है वो पूछ लें, उनको दिखा दें, उसके बाद फिर मेडिसिन यूज़ करें। उसके बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपने मेडिसिन के साथ, और हमेशा ये याद रखना है कि आपने अपना ख्याल रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू बी फिट एंड हेल्दी इन लाइफ। अपनी लाइफ को या अपने आप को कैसे हमने हेल्दी और फिट रखना है, ये बहुत ही मतलब ट्रिवियल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम गिनती में नहीं लाते, लेकिन बाद में वही चीज़ें हमारे लिए मसले क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब जैसे कोविड-19 की बात है कि जब चाइना में सुनने में आया था कि चाइना में लोग है ना ये अनयूजुअल फूड्स खाते थे। आप लोगों को पता है चाइना में क्या क्या खाया जाता है? तो इसकी वजह से खाया तो अब भी जाते हैं या पहले भी जाता था, लेकिन कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये पेंडेमिक बना। उसके बाद फिर वहाँ से फैल गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड ये पेंडेमिक फैल गया, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन लाइफ्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर छोटी छोटी चीज़ पे हमें, अगर छोटी चीज़ों पे हम अच्छा रिएक्शन देंगे या फिर उनमें हम उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और उन पे हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो बड़ी चीज़ें होंगी ही नहीं। तो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया, तो छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ी चीज़ बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक सही से समझ आया होगा, आपको कोई इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो चलिए अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।